माता जी को अशेष कृतज्ञता कि हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठा हो पाए हैं। जो पहला प्रश्न है वो है कि एक अच्छा इंसान बनना, इसका मतलब क्या है और हम वो कैसे हो सकते हैं। अभी तो हम एक साधारण सी जिंदगी जी रहे हैं, उतना सचेतन नहीं हुए हैं कि आत्मा की आवाज को सुन के जीवन जी पाए। तो ऐसी जीवन में हम कैसे अपने आत्मा की आवाज सुन पाएंगे। तो हम सभी कोशिश किए होंगे कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए, और हमारे जो परिवार वर्ग हैं, जैसे कि हमारे जो बेटा बेटी है, उनको भी हम लोग हर वक्त यही मतलब देते हैं संदेश कि आप जिंदगी में एक अच्छा इंसान बनो। तो अच्छा इंसान बनने का मतलब क्या है। हम लोग जिसको अच्छा या बुरा बोलते हैं, एक्चुअली वो अच्छा बुरा का ट्रू मीनिंग क्या है। जब तक वो भगवान का जो इच्छा है उसको अगर हम लोग अपने जीवन में पालन नहीं करते हैं, उसको अगर हम लोग अपने जीवन का आधार नहीं बनाते हैं, उसी को लेके ही कोई चीज़ को हम लोग अच्छा या बुरा बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है कि जो बाकी लोग जो जिसको अच्छा बोलते हैं वही अच्छा होगा। जैसे कि हम लोग देखते होंगे कभी अगर इलेक्शन होता होगा, जो नेता लोग आते हैं कितना प्रॉमिस लेके आते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। उस टाइम में लगता है कि यही हमारे भगवान हैं। लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है, बहुत बहुत कम जन होते हैं कि जिसको पालन कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट इलेक्शन तक हम लोग को भगवान के लिए वेट करना पड़ता है। तो चाहे जो सोसाइटी आपको अच्छा बुरा बोलेगा, उससे आप निर्धारित नहीं कर पाते हो कि वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। लेकिन अगर वो भगवान का आदेश है और उसको आप पालन कर रहे हैं, इसी में ही एक अच्छा बनने का प्रोसेस है। अगर आप हनुमान जी का उदाहरण लेंगे, हनुमान जी को जब पूछा गया कि आप लंका में जाके इतना तबाही क्यों मचाए। देखिए, इतना बड़ा एक देश को पूरा आग में मिला दिए, राख कर दिए। उनसे ज्यादा बड़ा कोई ध्वंस किया है? कोई नहीं किया है। अगर हमारे सोसाइटी में अभी उनको रखता है तो उनको लोग टेररिस्ट बोलते, क्योंकि इतना आतंक और कोई भी नहीं मिला है। लेकिन हम लोग उनको टेररिस्ट बोलते हैं कि उनको अगर पूछा जाएगा कि आप इतना ध्वंस क्यों किए, वो क्या बोलेंगे कि मेरा डायरेक्टर को पूछो। कौन है? श्री रामचंद्र जी जो बोले मैं वही किया। अगर वो बोल रहे हैं कि ये लंका को ध्वंस कर दो तो मैं ध्वंस भी कर दूंगा। तो वही है भगवान का इच्छा, भगवान के इच्छे के लिए जीना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए ही अपना जीवन जीते हैं। कहीं पर भी कोई भी चीज होता है, हम लोग पहले सोचते क्या है कि हमारा फायदा क्या है, हमको इससे क्या मिलेगा, हमारा स्वार्थ उसमें पूर्ण हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो हम लोग वो करते हैं, अगर नहीं होता है तो नहीं करते हैं। अपने स्वार्थ को छोड़ के हम लोग को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जैसे कि अगर एक बार भगवान हमारे सामने आएंगे और हमको बोलेंगे कि तुमको एक वर दिया जाएगा, लेकिन तुमको जो भी दिया जाएगा, तुम्हारा जो पड़ोसी है, जो कि तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा उसके साथ अच्छा मतलब संपर्क नहीं है, दुश्मनी है, तुमको जितना दूंगा तुम्हारा पड़ोसी को उसका दुगना दूंगा। तो हम लोग भगवान को क्या मांग पाएंगे? क्योंकि अगर हम लोग जितना भी धन मांगते हैं, 1 लाख हो 2 लाख हो, उसका डबल हमारा पड़ोसी को मिलेगा। तो हम लोग उसमें खुश हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही जीते हैं। तो अगर हम लोग को अच्छा बनना है तो हमको निस्वार्थ पर होके काम करना पड़ेगा। निस्वार्थ पर होके अगर हम लोग जीवन जी पाएंगे, तभी जाके उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है। वो निस्वार्थ पर होने का 3 स्टेज है। पहला स्टेज क्या है कि मैं अगर निस्वार्थ पर होके काम करता हूं, मेरा कोई लॉस नहीं होता है, फिर भी मैं दूसरों का हेल्प करता हूं। थोड़ा बात नहीं करेंगे वहां पर।
जैसे अगर आप कहीं पर एक बड़े शहर पे गए हैं, जैसे कोलकाता गए हैं या कहीं पर गए हैं, वहां पर देख रहे हैं कि बहुत कम रेट में अच्छा ड्रेस मिल रहा है, तो आप आपके फैमिली के लिए वो ड्रेस लेके आए और उसके साथ ही क्या किए, आपके जो पड़ोसी थे उसके लिए भी ड्रेस लेके आए। तो आपका पड़ोसी जो है उसको कम दाम में अच्छा ड्रेस मिल गया, लेकिन आपका कोई क्षति हुआ क्या? कुछ भी क्षति नहीं हुआ। हमारा कुछ क्षति नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम निस्वार्थ भाव में दूसरे के लिए हित चाहते हैं। ये है पहला स्टेज का लोग। दूसरा स्टेज का जो लोग है वो क्या करते हैं, चाहे अपना भी क्षति हो फिर भी वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। जैसे मान लीजिए एक नदी जा रहा है और वो नदी के ओर जाने के लिए एक जन का एक जमीन है, तो वो अपना जमीन गांव वालों को दे देता है, तो कि क्या होगा कि नदी के ओर एक रास्ता बन पाएगा। तो उसमें वो व्यक्ति का लॉस हो रहा है, फिर भी वो निस्वार्थ पर भाव में दूसरों के लिए काम कर रहा है। जैसे कि आप अगर सुने होंगे सुदामा, जो कि कृष्ण के मित्र थे, उनके भक्त थे, वो सिर्फ दिन में 5 घर में ही भीख मांगने के लिए जाते थे और 5 घर में जितना भी भीख मांगते थे उतने में ही उनका वो खाना या उनका परिवार का भरण पोषण करते थे। 5 घर में अगर कोई भूख मतलब नहीं देते थे खाने के लिए, तो 6ठे घर के लिए भी नहीं जाते थे। तो वो जब भगवान श्री कृष्ण के पास गए उनको मिलने के लिए, भगवान को वो बोल नहीं पा रहे कि मैं इतना मतलब दरिद्र अवस्था में हूँ। उनके बीवी उनको बोल के भेजे हैं कि आप आपके दुख के बारे में बोले, लेकिन वो बता नहीं पा रहे हैं भगवान को कि मेरा इतना कष्ट है, मैं इतना दुखी हूँ। भगवान जानबूझ के उनको पूछ रहे हैं, क्या आपके साथ सब कुछ कुशल मंगल है? वो बोल रहे हैं, हाँ भगवान, आपके कृपा से मेरे घर में सब कुछ कुशल मंगल है। उनको खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है। हम लोग अगर उस सिचुएशन में होते तो क्या बोलते, भगवान आप इतना बड़ा आप राजा हो, मेरे बारे में आप सोच नहीं पाते हो, इतना दरिद्र हूँ मैं, बोल के कंप्लेन करते। लेकिन वो बोल रहे हैं कि भगवान आपके कृपा से मैं बहुत अच्छे में हूँ। और भगवान भी देखिए कितने चतुर है, वो बोले कि ठीक है तू मांग नहीं रहा है, लेकिन तू जो बात बोला इसी का ही मैं तुझको वरदान देता हूँ। अगर तू बोल रहा है कि तू अच्छे में है तो तू जरूर अच्छे में है। और उसके बाद विश्वकर्मा को बुलाए। विश्वकर्मा को बुला के उसके गांव में भेजे, उनके पत्नी जो वसुंधरा थी उनके पास भेजे। बोले कि जैसे महल मेरा यहाँ पर है वैसा ही महल तू सुदामा के लिए बना। तो अभी विश्वकर्मा गए उनके पत्नी के पास और श्री कृष्ण जी का संदेश उनको बोले कि आपका जो इतना झोपड़पट्टी है मैं उसको पूरा महल बना दूंगा। तो उस टाइम में जो साधारण नारी होती है वो बहुत खुश हो जाती है कि चलो अब जाके मेरा जो दरिद्र परिवार था वो अभी इतना अच्छा से मतलब भरण पोषण होगा, हमारा भी एक बड़ा सा घर होगा। बट वसुंधरा जी को देखिए वो क्या बोल रहे हैं कि देखिए आज तक ये गांव ही हमारा भरण पोषण किया है, ये गांव के लोग ही को भिक्षा मांग के हम लोग खाना खाए हैं और ये गांव लोगों का झोपड़पट्टी जैसा है वैसे ही रहेगा। और इसके अंदर में हमारा जो इतना बड़ा सा महल खड़ा होगा ये हमको पसंद नहीं है, क्योंकि ये पूरा गांव ही मेरा परिवार है। मैं जब घर का कल्पना कर रहा हूँ इसमें मेरा पूरा गांव आता है। तो ये है निस्वार्थपरता का दूसरा स्टेज, जहाँ पर कि हम एक दूसरे से अलग नहीं है, क्योंकि हम लोग सभी भगवान के संतान हैं। तो सभी एक ही परिवार में ही हम लोग हैं। तो ये मनोभाव लाके अगर हम लोग काम करते हैं वो दूसरा स्टेज का निस्वार्थपरता होता है। और जो तीसरा स्टेज होता है उसमें क्या होता है, आत्मिक जीवन जीना, कि भगवान का जो निर्देश है उसको हम लोग अनुभव करेंगे और उसी के अनुसार ही जीवन जिएंगे। भगवान जो निर्देश देते हैं उसी पे ही हम लोग अपना जीवन अतिवाहित करेंगे। उसको छोड़ के चाहे हमारे पास ज्यादा सामर्थ्य होगा, चाहे हमारे पास ज्यादा पैसा होगा, चाहे हमारे पास ज्यादा प्रॉपर्टी होगा, लेकिन अगर वो भगवान के इच्छा के लिए
यूज नहीं हो पा रहा है तो हम लोग यूज नहीं करेंगे। अगर वो इच्छा के लिए यूज हो रहा है तभी जाके ही हम लोग यूज कर पाएंगे। जैसे क्या हो रहा था, जब रावण को मार के श्री रामचंद्र जी अपने राज्य को लौटे, उस टाइम में एक बहुत ही बड़ा भोजी का आयोजन हुआ और उस भोजी में मटर का एक सब्जी बना था। तो एक बंदर वो मटर खाते खाते क्या हुआ, उसके हाथ से उंगली से मटर स्लिप कर गया, ऊपर उछलने लगा। तो ये देख के वो बंदर बोल रहा है कि तू मुझको दिखा रहा है कि तू कितना ऊंचा जंप कर सकता है, देख मैं तुझको दिखाऊंगा कि कितना ऊंचा मैं जंप कर सकता हूँ। और उसके साथ क्या किया, वो जंप करने लगा। तो उसके साइड में और एक जो बंदर था वो देखा कि तू मेरे साथ चैलेंज कर रहा है जंप करने का, तो वो उसको देख के और जंप करने लगा। तो एक दूसरे को देख के सब सिर्फ जहां पर बैठे थे वहां से जंप करने लग रहे। तो उसी समय में जांबवान जो थे वो जाके हनुमान जी को बोल रहे हैं कि देखिए ये लोग जानते नहीं है कि कौन यहाँ पर है, आप एक बार जंप करके दिखा दीजिए कि जंप एक्चुअली होता क्या है। एक ही जंप में आप इंडिया से पूरा श्रीलंका चले गए थे और ये आप लोग आपके सामने आके जंप करना क्या है वो दिखा रहे। वहां पर हनुमान जी बोले कि जो कार्य जो काम प्रभु श्री रामचंद्र के लिए नहीं है वो करने के लिए मेरा सामर्थ्य ही नहीं है, वो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। तो मेरे खुद को दिखाने के लिए या खुद को बड़ा बनाने के लिए अगर वो काम है वो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। अगर वो काम सिर्फ भगवान के लिए है तभी मैं वो कर सकता हूँ। तो वैसे ही एक जीवन अगर हम लोग जी पाएंगे और भगवान के लिए अपने जीवन को निवेदित कर पाएंगे तभी एक अच्छा इंसान बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो पाएगा। तो इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न के बारे में जानेंगे।